हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी क्लासीफाई मिक्सचर। मिक्सचर सबको कैसे क्लासीफाई किया जाता है और कैसे ये एक दूसरे से अलग होते हैं, ये हम सब जानेंगे। A mixture is a combination of two or more substances that are not chemically combined. The substances in a mixture keep their own properties. तो मिक्सचर जो है दो या दो से अधिक चीजों का अलग अलग सब्सटेंसेस का मिश्रण होता है कि नहीं। और सारे जो चीज होते हैं, सारे जो सब्सटेंस होते हैं वो सिर्फ फिजिकली मिलते हैं, कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है, और सब अपना जो प्रॉपर्टीज है वो कंटिन्यू करता है, प्रॉपर्टी शो करता है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट प्लस वाटर, ये एक मिक्सचर है। सैंड प्लस आयरन फाइलिंग्स, ये एक मिक्सचर है। एयर जो है, जो एटमॉस्फेयर जो हम सबके चारों तरफ है, जिसे हम सांस लेते हैं, ये भी एक मिक्सचर ही है। मिक्सचर्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो मिक्सचर जो है उसको मेनली दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर्स है कि नहीं, एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स, a homogeneous mixture has a uniform composition throughout. Its components cannot be seen separately. तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसका कंपोजिशन एक जैसा होता है सब जगह, कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है सब जगह, और उसका जो कंपोनेंट है उसको हम सब अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। पार्टिकल साइज काफी छोटा होता है। फीचर्स क्या है? सेम कंपोजिशन एवरीवेयर, पार्टिकल्स आर इवनली मिक्स्ड, यूजुअली ट्रांसपेरेंट, सिंगल फेज। तो ये फीचर्स है। इसके बाद एग्जांपल्स में सॉल्ट सॉल्यूशन, सुगर इन वाटर, एयर, विनेगर, ये सब कुछ एग्जांपल हो गया। When salt dissolves completely in water, the salt particles spread evenly. Even part of the solution tastes salty. है कि नहीं? तो जब पानी में नमक को मिलाया जाता है तो नमक जो है पानी में पूरी तरह से घुल जाता है और गायब हो जाता है, मगर उसका जो गुण है नमकीन होना, और नमक जो है उसका गुण वो वैलिड होता है, वो पानी नमकीन लगता है अब पीने में। इसके बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर डज नॉट have uniform composition. The different substances can often be seen separately. है कि नहीं? तो heterogeneous mixture जो होता है उसका composition एक जैसा नहीं होता है, उसका composition यूनिफॉर्म नहीं होता है, अलग अलग होता है, वो मिलता भी नहीं है, कंपोनेंट्स जो होता है वो दिखाई पड़ता है, पार्टिकल साइज भी काफी बड़ा होता है। The different substances can often be seen separately. तो अलग अलग सब्सटेंस जो है वो दिखाई दे जाता है। फीचर्स में है uneven composition, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग पार्ट का अलग अलग गुण होता है। कंपोनेंट्स में भी विजिबल, कंपोनेंट्स दिखाई देता है। टू और मोर फेजेस, एक यानी दो या दो से अधिक फेजेस होता है। जैसे कि ऑयल इन वाटर हो गया, नमक है कि नहीं, तेल और पानी जो है वो क्या होता है, तेल और पानी नहीं मिलता है, कितना भी उसको मिला दें फिर छोड़ दें, थोड़ा देर बाद दोनों सेपरेट लेयर हो जाता है। तेल क्या होता है, तेल जो होता है हल्का होता है और इसीलिए वो ऊपर आ जाता है, पानी नीचे आ जाता है। दोनों को देख भी पाते हैं हम सब, दोनों को सेपरेट करना भी आसान होता है। सैंड इन वाटर का भी वही कहानी है, बालू पानी में नहीं मिलता है, बालू का पार्टिकल्स काफी बड़ा होता है कि नहीं, इसलिए अलग अलग रहता है। इसको आसानी से हम सेटल डाउन करके फिर फिल्ट्रेशन का मेथड से सेपरेट भी आसानी से कर सकते हैं। उसी तरह मिट्टी, फ्रूट सलाद, ये सब जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है। इन सैंड इन वाटर, सैंड सेटल्स एट द बॉटम एंड कैन बी सीन सेपरेटली। तो सैंड इन वाटर में सैंड जो है, बालू आसानी से नीचे बैठ जाता है और उसको आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज पे बेस्ड क्लासिफिकेशन, तो उस पे सबसे पहला जो आता है, मिक्सचर्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज, सबसे पहला आ जाता है सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। एक सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है कि इसका जो सॉल्यूट होता है वो सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व, तो जो घुलता है उसको सॉल्यूट बोला जाता है, जिसमें घुलता है उसको सॉल्वेंट बोला जाता है। तो सॉल्वेंट आर सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व द सॉल्यूट, है कि नहीं। इसमें पार्टिकल साइज छोटा होता है, दिखाई नहीं देता है, पूरी तरह से घुल जाता है, जैसे सॉल्ट वाटर, लेमन जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब हो गया। प्रॉपर्टीज में ट्रांसपेरेंट होता है, स्टेबल होता है, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल, पार्टिकल सेटल नहीं करता है, एक बार मिल गया तो वो घुल गया, मिल गया अब वो बैठेगा नहीं, वो दिखाई नहीं देगा, वो निकलेगा नहीं, है कि नहीं। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से इसको अलग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है कोलॉइड्स। कोलॉइड्स
अ कोलॉइड हैज पार्टिकल्स लार्जर देन अ सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। तो कोलॉइड का जो पार्टिकल साइज होता है वो सॉल्यूशन से थोड़ा बड़ा होता है, और कोलॉइड जो है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आता है। एग्जांपल में आ गया मिल्क, फॉग, स्मोक, जेली, है कि नहीं। तो मिल्क जो है कोलॉइड है, वो एक्चुअली हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मगर देखने में लगता है जैसे कि एकदम होमोजीनियस जैसा, मगर अलग तो होता ही है, इसीलिए तो उसे छाली, मक्खन, घी हम सब अलग कर पाते हैं। पार्टिकल साइज डू नॉट सेटल, प्रॉपर्टीज में क्या है, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल। तो पार्टिकल, कोलॉइड का पार्टिकल बैठता नहीं है क्योंकि उसका साइज ऐसा है, वो इवनली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि वो बैठता नहीं है। टिंडल इफेक्ट मगर ये शो करता है। फॉर एग्जाम्पल हेडलाइट्स बिकम विजिबल इन फॉग बिकॉज फॉग स्कैटर्स लाइट। तो हेडलाइट जो फॉग में क्या होता है, हेडलाइट का पूरा लाइट दिखता है कि नहीं, हेडलाइट का लाइट को वो स्कैटर करता है, पूरा उसका पाथ दिखने लगता है। इसके बाद तीसरा है सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर विथ लार्ज पार्टिकल्स। तो सस्पेंशन में क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और पार्टिकल साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है, जैसे कि मटियाला पानी हो गया, मिट्टी पानी का मिश्रण, बालू पानी का मिश्रण, ये सब जो है चौक पाउडर और पानी का मिश्रण, ये सब मिलता नहीं है, ये सब सेटल डाउन हो जाता है, बैठ जाता है, आसानी से दिखाई भी देता है, आसानी से अलग भी किया जा सकता है कि नहीं। तो पार्टिकल सब विजिबल है, पार्टिकल सब सेटल हो जाता है बैठने पे, फिल्ट्रेशन से इसको आसानी से अलग किया जा सकता है। तो आई होप कि ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो साइट है e2fe.in उस पर विजिट कीजिए, देखिए कि आपका क्या जरूरत है और उस हिसाब से आप अपने पढ़ाई को बेहतर बनाइए, हम सबके साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।